बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने क्यूबा के बारे में पढ़ना है, जिसे हम कहते हैं शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। सवाल बनता है पेपर में कि शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड हम कौन से मुल्क को कहते हैं। क्यूबा को हम कहेंगे, क्यूबा बेटा ये सामने आपको नजर आ रहा है येलो कलर में, ये वाला जिसे मैं सर्कल कर रहा हूं। तो ये सारे का सारा हमारे पास बेटा जो मुल्क है, इसका क्या नाम है, हमारे पास क्यूबा है। क्यूबा क्यूबा के हवाले से कुछ सवाल बनते हैं, कमीशन जरूर पूछता है इसके बारे में। उसकी वजह ये है कि ये सामने आपको ऊपर यूएसए नजर आ रहा है, अमेरिका। ये हमारे पास बेटा क्या है, यूएसए है, अमेरिका। ये अमेरिका की रियासत है फ्लोरिडा। यहाँ पे अमेरिका की रियासत मौजूद है। ये जो सामने नीचे की तरफ एक टांग नुमा बनी हुई है यूएसए की। तो आपको पता है अमेरिका जो है, अमेरिका में आपको पता है कैपिटलिज्म है। और जो क्यूबा है, ये यहाँ पे इनकलाब आया था, उसके बाद से यहाँ सोशलिज्म को प्रमोट किया गया। मतलब रशिया की आइडियोलॉजी के करीब करीब, रशिया में भी तो इनकलाब आया था ना। तो क्यूबा के अंदर इनकलाब के बाद ये रशिया के कैंप में चला गया। अमेरिका का ये मुखालिफ है, तो इसीलिए इनका कहीं ना कहीं क्लैश चलता रहता है। तो यहाँ पे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में सुना होगा आपने। रशिया ने यहाँ पे जाकर अपने मिसाइल फिट कर दिए थे, अमेरिका को धमकी दी थी कि मैं इधर से बैठ के तुम्हें मारूंगा। इसीलिए ये खबरों में रहता है, यहाँ से कुछ ना कुछ कोई ना कोई सवाल जरूर बन रहा होता है। एक तो ये बनता है कि इसका निक नेम क्या है, जिसका निक नेम है शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया को ये शुगर जो है सप्लाई करने में पहला नंबर था इसका बड़े अरसे तक। उसके बाद अब तो नहीं है, खैर अब ब्राजील और इंडिया ये आगे निकल गए हैं शुगर के हवाले से। कैपिटल बेटा इसका हमारे पास हवाना है। क्यूबा का कैपिटल हमारे पास क्या है, हवाना इसका कैपिटल है, पूछा गया पेपर में। करेंसी बेटा इसकी पीसो है। पीसो क्या इसकी करेंसी है। और इसका जो करंट प्रेसिडेंट है, इसके बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है। इसका जो इस वक्त प्रेसिडेंट है उसका नाम है मुगाल डैश कैनाल, ये इसका नाम है जी, ये याद रखिएगा, अक्सर पूछ लिया जाता है। दूसरा, ये क्यूबा वो मुल्क है जहां पे आज तक सबसे ज्यादा रेवोल्यूशन आए हैं। क्यूबा वो मुल्क है जिसमें आज तक सबसे ज्यादा इनकलाब आए हैं। तो सबसे मशहूर जो इनकलाब है 1959 वाला, 1959 का जो रेवोल्यूशन था, ये सबसे ज्यादा मशहूर हुआ था। तो इसे लीड कर रहा था कास्त्रो, फेडरल कास्त्रो। कास्त्रो फैमिली के बारे में आपने सुना होगा। कास्त्रो फैमिली का ताल्लुक कौन से मुल्क से है, ये भी सवाल बना है। तो क्यूबा के साथ इनका ताल्लुक था। फेडरल कास्त्रो के बाद इसका भाई फिर राउल कास्त्रो आया, तो ये प्रेसिडेंट रहे क्यूबा के। तो क्यूबा के इनकलाब लाने में कास्त्रो फैमिली का बड़ा रोल था। और यही मिस्टर चे गवेरा साहब जो थे, उसके बारे में मैंने आपको बताया, जो कि नीचे साउथ अमेरिका से था, वो यहाँ इनकलाब लाने में इनके साथ था, इनकलाब लाने में। फिर वो यहाँ इनका मिलिट्री का लीडर भी बना। यहाँ पे जो है ना बहुत सारी मतलब वजारतें ली उसने, मिस्टर चे गवेरा ने। और चे गवेरा यही क्यूबा में ही दफन किया गया था। पूछता पेपर में कहाँ दफन है, वो यही क्यूबा में दफन है। ठीक हो गया जी। तो इनकलाब आया उसके बाद, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ थे, कैपिटलिज्म के खिलाफ ये खड़े हुए थे कि सरमाया दलाना जो निजाम है हमें लूट रहा है, ये जो है ना जी पैसे बना रहे हैं, गरीबों की हालत नहीं है। इस नाम पे यहाँ पे इनकलाब आया था। क्यूबा के आपको पता है सिगार बहुत मशहूर है। मुशर्रफ साहब आपको पता है सिगार पिया करते थे। शेख रशीद जो इस वक्त पॉलिटिशियन है, वो अक्सर सिगार पी रहा होता है। तो ये मैक्सिमम यहीं से क्यूबा से आते हैं। क्यूबा के सिगार बहुत मशहूर है। ठीक हो गया जी। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में मैंने आपको बताया। हुआ ये कि कोल्ड वार का दौर था। एक कैंप अमेरिका का था, एक कैंप रशिया का था। हम उस वक्त अमेरिका के कैंप में थे, इंडिया उस वक्त रशिया के कैंप में था। तो ये क्यूबा भी रशिया के कैंप में था। या नीचे वेनेजुएला है, इसके बारे में अलग से मैं आपको बढ़ा चुका हूँ। ये वेनेजुएला साउथ अमेरिका में, ये भी अमेरिका के मुखालिफ है और रशिया के कैंप में है। तो हुआ ये था कि अमेरिका यहां से बैठ के अपने मिसाइल ले गया था, तुर्की में लगा के लगाए थे, पाकिस्तान में अड्डे लिए हुए थे। जो आपको पता है कि हमारे पास U2 इंसिडेंट जो हुआ था, पाकिस्तान के पेशावर एयरबेस से वो जहाज उड़ते थे अमेरिका के U2, वो रशिया की जासूसी करते थे। रशिया वालों ने जहाज गिरा लिया था। हमारे पास इंटेलिजेंस ये थी पाकिस्तान के पास के जी जहाज तबाह हो गया, पायलट भी मारा गया है। हमने कहा जी हमारी जमीन तो नहीं इस्तेमाल हुई, यहां से तो नहीं उड़ा। वो पायलट जिंदा था, वो उसे मीडिया पे लेके आए उठा के। उसने तस्लीम किया कि मैं अपने पाकिस्तान पेशावर बलबीर एयरबेस से उड़ाऊं। तो हमें एक मतलब है कि शर्मिंदगी हुई इंटरनेशनल लेवल पे, और हमारे ऊपर जंग मुसल्लत कर देने लगा था रशिया। फिर अयूब खान साहब जो थे, 1960 का वाकया, U2 इंसिडेंट का पूछता पेपर में कब हुआ था, ये 1960 में हुआ था। फिर अयूब खान की दौड़े लगी और उसने क्या किया, रशिया को इंगेज किया और उन्होंने कहा जी हम अड्डे शड्डे खत्म कर रहे हैं, आप मेहरबानी करें जंग ना करें।
इस तरह से मसला वो सॉर्ट आउट हुआ था। तो यहां अमेरिका अपने मिसाइल ले आया था तुर्की में, और रशिया के मारने के लिए रशिया अपने मिसाइल ले गया था क्यूबा में। यहां उसने क्यूबा में जाकर फिट कर दिया, अमेरिका को कहा मैं यहां से हिट करूंगा यूएसए को। एक वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन पैदा हो गई थी। फिर JF कैनेडी थे यूएसए के प्रेसिडेंट, वो दरमियान में उन्होंने इंटरफेयर किया और इस मसले को रिजॉल्व किया गया, तब इस तरह से ये मसला हुआ था। तो ये क्यूबा के हवाले से बड़ा सवाल बन सकती है। यहाँ पे हमारे पास अमेरिका की रियासत है, यहाँ पे फ्लोरिडा, यहीं पे हमारे पास एक स्ट्रेट भी बनते हैं, इसका नाम फ्लोरिडा स्ट्रेट। फ्लोरिडा स्ट्रेट फ्लोरिडा और क्यूबा के दरमियान में बनती है। ये जो सारा समंदर है ये वाला जो है, इसे ओशन ब्लू की जब हम बात करेंगे तो ये हमारे पास अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन में एक जजीरे पे मुश्तमिल है क्यूबा। अगर अटलांटिक ओशन का ऑप्शन ना हो तो फिर हम कहेंगे कैरिबियन सी, इन्हें हम कैरिबियन कंट्री भी कहेंगे, इन्हें हम कैरिबियन कंट्रीज कहेंगे। क्यूबा है, साथ में हेटी है, जमाइका है, पेट्रोरिका है, बाहामास है, ये सारे मुल्क कैरिबियन कंट्रीज कहलाते हैं। यहाँ पे कैरिबियन लीग भी हो रही होती है अक्सर, इस तरह हमारी पाकिस्तान सुपर लीग है या कैरिबियन लीग होती है। कैरिबियन सी है, कैरिबियन सी इज पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन है सारे का सारा। यहाँ पे ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, यहाँ पे हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ जो है, देखें ये मैक्सिको है, मैक्सिको के साथ वाली गल्फ ऑफ मैक्सिको, यूएसए के बिल्कुल साउथ में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है। इसी तरह से यहाँ हमारे पास बरमूदा ट्रायंगल बनती है, यहाँ हमारे पास बरमूदा ट्रायंगल बनती है। ये बरमूदा आइलैंड है, एक साइड पे हमारे पास यहाँ पे पेट्रोरिका है, दूसरी साइड पे हमारे पास फ्लोरिडा है। सवाल बनाता है अमेरिका की कौन सी रियासत है जो बरमूदा ट्रायंगल में आती है, तो ये अटलांटिक ओशन में ही है बरमूदा ट्रायंगल भी। तो ये थोड़े से बड़े ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन ही डिस्कस किए हैं मैं आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं ऐड करता। जो सवाल आ रहे होते हैं, रिपीट हो सकते हैं, वो जो है ना मैं आपको यहाँ पे करवाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इस तरह से हमारा काम आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।